नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं ISSB के इंटरव्यू और इसमें पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सवालात के बारे में। उन सवालात के बारे में हम लास्ट पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन पूरे इंटरव्यू पर इम्पैक्ट रखता है, क्योंकि इसी से आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है और इसी में से आपसे सवालात किए जाते हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक अच्छा स्टार्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट करे आपके इंटरव्यू पर। सो आई विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। Assalamu alaikum gentlemen, I am Faisal Mumtaz, son of Muhammad Mumtaz. I am basically from district Bahawalnagar. My father is serving in Pakistan Army and I have two siblings. Talking about myself, I have done my matriculation from FG Public School, Badiya Campus, Murray Hills. As I told that my father is serving in Pakistan Army, he was then transferred to Bahawalpur and we moved along with him. I took admission in Government Sadiq Egerton College, Bahawalpur and completed my FSc pre-engineering from there. Now I am doing my bachelor's degree from the Islamia University of Bahawalpur. My hobby is translating and learning Arabic sentences to Urdu. My favorite dress is shalwar kameez and my favorite dish is biryani. That's all from my side. तो नाजरीन, ये था मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन जिस चीज़ पर बेस करता है वो है आपकी नॉलेज अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में जितना ज़्यादा जानते होंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और आप उतनी आसानी से ये इंटरव्यू दे सकेंगे। इंट्रोडक्शन को आप स्टेप वाइज लेकर चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और उन्हीं स्टेप्स को मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। नंबर 1, आपने अपना नाम और अपने वालिद का नाम बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि आप बेसिकली किस शहर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने अपने वालिद का पेशा बताना है। उसके बाद आपने सिबलिंग्स का मतलब होता है आपके बहन भाई, आपके कितने बहन भाई हैं। उसके बाद आपने अपने बारे में बताना है कि आपने मैट्रिक कहाँ से की, उसके बाद इंटरमीडिएट कहाँ से की और आजकल आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अपनी हॉबीज़, फेवरेट डिश और फेवरेट ड्रेस का भी पता होना चाहिए और आपको वहाँ बताना चाहिए अपने इंटरव्यू में। आपको अपने बारे में छोटी से छोटी चीज़ भी पता होना चाहिए। आपके मेरिट्स, आपके डीमेरिट्स, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके वीक पॉइंट्स, आपकी हॉबीज़, आपकी फेवरेट ड्रेस, आपकी फेवरेट डिश, हर चीज़ आपके बारे में जो आपसे मुंसलिक है आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जनरल नॉलेज पर भी बात हो सकती है, जिनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तमाम जो कंट्रीज़ के कैपिटल्स हैं वो आपसे किसी भी कंट्री का कैपिटल और उसकी करेंसी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप और भी जनरल नॉलेज की चीज़ें जो हैं वो अपनी तैयार करके जा सकते हैं। अब आते हैं ISSB में पूछे जाने वाले कुछ अहम सवालात की जानिब। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ISSB इंटरव्यू इज़ वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। इस सवाल का आपने अपनी तरफ से बहुत सूटेबल आंसर ढूंढ के जाना है। अगर मुझसे वो सवाल ये पूछता है तो मैं उससे कहूँगा कि माई फादर इज़ सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी एंड द वे ही लिव्ड हिज लाइफ, द वे ही सर्व्ड द नेशन, द वे ही showed discipline, courage and punctuality that inspired me a lot. That's why I just want to join Pakistan Army. इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो ISSB के इंटरव्यू में पूछा जाता है वो होता है कि अगर हम आपको सिलेक्ट नहीं करते तो फिर आप क्या करेंगे। What will you do if we don't select you? तो इसका भी आपने अपनी तरफ से एक बहुत सूटेबल आंसर सोच कर जाना है और आपके आंसर से पता लगना चाहिए कि आपके दिल में करेज है आर्मी के लिए। The third most important question of ISSB interview is why should we select you? There are a lot of candidates sitting outside. Then why you? तो यहाँ आपने अपनी क्वालिटीज़ बतानी हैं, आपने अपने बारे में बताना है जो क्वालिटीज़ आप में हैं। ISSB का एक फार्मूला है और वो फार्मूला है कि you should know anything about everything, कि आपको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। इसके अलावा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अगर इंटरव्यू में जाते हैं और आप वहाँ पर जाकर अपने फेवरेट ड्रेस शलवार कमीज़ बताते हैं तो आप कोशिश करें कि शलवार कमीज़ ही पहन कर जाएं। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का इंटरव्यू और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।